जिक्र कर रहा हूं। 23 जनवरी को जब कोर्ट खुला, और जब ये 23 जनवरी को 22 जनवरी को सुनवाई, हाँ कल, आज तो 24 है, आज 23 है, मैं तारीख भूल रहा हूं। 22 जनवरी को जब यह सुनवाई हुई मित्रों, तो 22 जनवरी को जस्टिस आलोक आराधे के बेंच में यह मामला पहुंचा। सुनवाई शुरू हुई। आदित्य ठाकरे के वकील ने इंटरवेंशन करना शुरू किया। आप हैरान रह जाएंगे कि जस्टिस आराधे ने कहा कि आप चुप रहिए, चुप रहिए, आपको बोलने का अभी अधिकार नहीं है। कहा लॉ केस हम पढ़ के आए हैं और ये एप्लीकेशन भी पढ़ के आए हैं और आपके इंटरवेंशन को भी हमने पढ़ लिया है, आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है, आप शांत रहिए। वो शांत रहा। क्यों? जस्टिस आराधे ने कहा कि ये पीआईएल की सुनवाई हो रही है और इसमें आरोपी आप हैं, आदित्य ठाकरे हैं इसमें आरोपी। इस पीआईएल में अभी आरोपी के सुनने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम दूसरे पक्ष को सुन लें, फिर जब आपकी बात आएगी या मुझे जब लगेगा कि हां आपको सुना जाना चाहिए तो हम जरूर सुनेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आप शांत रहिए। और फिर पूरी सुनवाई हुई, सारी चीजों को ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस जो पठान साहब हैं, उनकी जो याचिका लगी है, उस याचिका के जो वकील वहां मौजूद थे, उनसे क्या क्या बात हुई, अब मैं एक रिपोर्ट है वो सीधे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि यह मामला कैसे, कितना महत्वपूर्ण है। कहा आदित्य ठाकरे के वकील को कहा कि जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का अधिकार आपके पास नहीं है। हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान हत्या मामले में दायर जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की हैं। क्या क्या टिप्पणी की है साहब? मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने आरोपी आदित्य ठाकरे की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सख्त रुख अपनाया। मैं पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये किसी मीडिया में नहीं है, ये सिर्फ अकेला क्यूवाइब नेटवर्क के पास है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। किसी ना तो सैटेलाइट चैनल के पास ना ही प्रिंट के पास, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। ब्रेकिंग। सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने आरोपी आदित्य ठाकरे की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक आरोपी के रूप में आदित्य ठाकरे को इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करना या आपत्ति दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है और इस जनहित याचिका में जो आरोपी है उसको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य ठाकरे के वकील सुदीप पासबोला, अब ये आदित्य ठाकरे के वकील हैं साहब, सुदीप पासबोला को याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए मामले के कानूनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सुदीप पासबोला को कहा कि आप जो यहां दलील दे रहे हैं ना, इस मामले में जो जो कानून है इसकी जरा पढ़ाई करके आइए। यहां पर कोई उलूल जुलूल बात बकवास करने की जरूरत नहीं है। अंट संट यहां कुछ नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बात ना बोले आप इस मामले में जो कानून का अध्ययन करने की आवश्यकता है वो आप करके आए, अध्ययन करके आए। पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने को कहा। अध्ययन कर लें, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होइए
बिना तैयारी के अगर आप आएंगे तो ना हम आपको सुनेंगे, आपकी इस बकवास को आप जा सकते हैं। यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से संबंधित है और इसमें मुख्य आरोपी कौन है? आदित्य ठाकरे हैं। देर है ऊपर में, अंधेर नहीं है। इस पूरे मामले में दोबारा सुन लें आप, यह मामला जो पीआईएल है, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे रणबांकुरे अभी इस देश में हैं, बहुत सारे वकील इस देश में हैं, बहुत सारे जज इस देश में हैं जो दलाली, लटकाने, भटकाने, ठगने, झूठ बोलने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और न्याय पाने के लिए, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ तो है। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से तो देश चल रहा है, वरना तो बेईमानों ने हर चीज पर कब्जा कर ही लिया है, कहीं छोड़ा नहीं है उन्होंने। कई बार तो हमारे भी दर्शक आपत्ति उठाने लगते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, ऐसे कुछ जो जो फजूल फितूर वाले दर्शक होते हैं, कई बार वो सोए रहते हैं, अरे व्हाट यू आर डूइंग, नेटवर्क यू आर डूइंग नथिंग। अब उनको ये कहने में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जब मोर्चे पर, युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होना है तो फिर कहीं नहीं आएंगे, कहीं दिखेंगे भी नहीं। ऐसे भी एक आध दो लोग हैं, पूरे नहीं। हमारे दर्शकों और हमारे एसएसआर वॉरियर के प्रति तो मैं आभार बार बार प्रकट कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी सिरफिरे लोग होते हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार, ध्यान रहे, पूरी कन्विक्शन के साथ इस केस में इन तथ्यों को उजागर किया गया है कि दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या का मामला है, पीआईएल में जो मेंशन किया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, कुछ नहीं, सीधा सीधा एलिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। मुझे बहुत अफसोस होता है, आज मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था एक सैटेलाइट चैनल का, और उसमें कुछ पत्रकार, क्या बोलूं मैं, उनको ये लगता है कि जैसे फैक्ट चेक के बारे में आपको याद होगा, कोविड के दौरान फैक्ट चेक और मिस इन्फॉर्मेशन, एंटी साइंस, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे जो गलत फैक्ट पेश कर रहे थे, वो कर रहे थे जो खुद मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, वो कर रहे थे जो एंटी साइंस काम कर रहे थे। तो चोर ने क्या किया, जैसे हम लोग की तरफ आप सब लोग जानते होंगे कि चोर मचाए शोर, चोर क्या होता है, वही शोर मचाने लगता है कि अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो जो चोर है अगर वही शोर मचाने लगेगा तो लोगों को एहसास होगा कि भाई इसने तो चोरी नहीं की होगी, कोई और चोर होगा। ठीक वही ये फैक्ट चेक, ये मिस इन्फॉर्मेशन और एंटी साइंस, इन तीन शब्दों को उन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया जो स्वयं एंटी साइंस काम कर रहे थे, जो स्वयं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, जो स्वयं फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। आज मैंने वही रूप देखा कुछ पत्रकारों को सैफ के मामले में। उस पर मेरा एक अलग से शो है, अब से थोड़ी देर बाद आप उस शो को देखेंगे, उस पर अलग से मेरा शो है। तो वो दोनों पत्रकार, एक लेडी और एक जेंट, और इन दोनों पत्रकारों ने, महिला और पुरुष पत्रकारों ने, मर्यादा का नाम लेकर के, जिम्मेदारी का नाम लेकर के, अकाउंटेबिलिटी का नाम लेकर के अमर्यादित बात कर रहे थे, अनअकाउंटेबल तथ्यों को पेश कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फैक्ट चेक और एंटी साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो कर रहे थे, वही चोर कर रहे थे, वही बेईमान, वही भ्रष्ट लोग कर रहे थे जो दूसरों को कह रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो ये कह रहे थे कि नहीं, हम लोग एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, इसलिए जिम्मेदारी से हमको काम करना चाहिए, और गैर जिम्मेदारी वाला सारी सारी बातें, वो गैर जिम्मेदारी
पूर्ण और जितनी फैक्ट को डिस्टॉर्ट करने वाली बात हो, उसी को वो पेश कर रहा था और सामने वो खुद को इस तरह से पेश कर रहा था कि हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रखें, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये पत्रकार जो कह रहा है ये तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, जिम्मेदारी की बात कर रहा है, तो ये बेईमानी कैसे कर सकता है। मित्रों, इतने घटिया तर्क थे उनके, जो आप सुन नहीं पाएंगे, खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ऐसे पत्रकारों के प्रति मुझे घृणा हो रही है। आप भी देखिए, मेरा जो दूसरा शो होगा उसमें मैं बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो क्लियरली मेंशन है कि यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। साथ ही सुशांत सिंह